हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मवीर लर्निंग। दोस्तों फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, धर्मवीर लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में फिर से आज मैं एक नया चीज लेकर आया हूँ। वो आपका टॉपिक है दोस्तों बोर्ड एग्जाम, यानी यूपी बोर्ड 2024 के लिए क्वेश्चन है श्लोक, यानी आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। मतलब इस बार जो 2024 में आपका एग्जाम होगा, बहुत बार बार कमेंट आता है कि भैया मतलब श्लोक थोड़ा मुझे बता दीजिए, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है कि कौन सा श्लोक मैं याद करके जाऊं ताकि अपने कॉपी में छापूं मैं। तो दोस्तों आज मैं आपको 2 श्लोक मात्र बताऊंगा, केवल मात्र उसको आप याद कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में जाकर आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं और आपको दिलाएंगे 2 मार्क, यानी 2 नंबर्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आइए मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। तो बिना देर के चलते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा श्लोक है। बस तो दोस्तों देखिए आपका महत्वपूर्ण श्लोक, यानी 2 श्लोक हैं दोस्तों, जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में मतलब बार बार वो पूछा जाता है। जैसे श्लोक देता है कि आपके कंठस्थ यानी अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक कंठस्थ यानी अपने जिसको याद किया उसको क्या करना है, आपको उसमें लिखना है। यानी जो 2 है आपको 2 नंबर्स दिलाते हैं, यानी 2 मार्क आपको मिलता है जब आप पूरा अच्छे ढंग से उसको लिखते हैं, तब देता है, ठीक है, एग्जामिनर। तो दोस्तों यह 2 मैं जो दिया इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस मात्र इसको आप दोनों को याद कर लीजिए। सपोज दैट मान लीजिए इन दोनों में से कोई मान लीजिए पहला वाले दिया गया आपका, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया क्वेश्चन में, तो मान लीजिए 2 में से इसको आप दोनों में से तो इसको छोड़ देंगे और इसको आप लिख देंगे, ठीक है। तो यदि मान लीजिए ये वाला यदि आ जाता है बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में, तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, लिखना। हाँ, और एक बात उसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज और समझने की बात है कि देखिए संस्कृत का श्लोक है। संस्कृत में देखिए दोस्तों क्या होता है कि इसमें एक उसका जो बिंदी तक होता है उसको भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। बिंदी तक को भी लगाना, जो हलंत होता है ऐसे उसको भी आपको लगाना, तभी आपको एग्जामिनर क्या करेगा, 2 में 2 आपको मार्क देगा, नहीं तो आपको 2 में 2 मार्क नहीं देगा, आपका नंबर काट सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, देखिए, और इसको मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना, ठीक है। और दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से मुझसे आप जरूर पूछिएगा। तो देखिए दोस्तों आपका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है देखिए दोस्तों कि पहला श्लोक है आपका 2 लाइन का है मात्र, और एक याद करने का तरीका देखिए दोस्तों इसका क्या होता है। इसको 1 से 2 बार नहीं 10 बार आप पढ़िए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये रखता है कि आपको याद करने के बाद आपको बिना देखे हुए लिखने आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही रखता है, ना कि वैसे ही आपको बस याद कर लेना है। याद करके आपको बिना देखे हुए लिखना और देखना कि मेरा कहाँ छूट रहा है कहाँ नहीं छूट रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका है श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है और इंपॉर्टेंट भी है। कह रहा है कि अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख अस्फुट वक्ता च यो जनात स पंडित। ये बहुत अच्छा श्लोक है दोस्तों, हमेशा पूछता है, ठीक है। और यार बच्चे बहुत इसको याद भी करते हैं, ठीक है। और देखिए इसके साथ साथ अब ये दूसरा यानी अथवा करके मैं लिखवाया हूँ दूसरा, यदि आपको मान लीजिए नहीं याद हो रहा तो इसको आप याद कर सकते हैं। 2 मैं इसीलिए लिखवाया जो आपको आसान लगे वही आप याद कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद ये आपका है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ठीक है दोस्तों। तेरा आपका 2 श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसमें से इन दोनों में से मान लिया कोई भी एक श्लोक यदि आप लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर 2 में 2 मार्क आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। अन्यथा यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो आपको 1 नंबर्स भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब आती है बारी इसका सेंस, मान लिया इसका अर्थ क्या होगा इस श्लोक का मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान, आप भी पढ़ के अपने आप से अपनी भाषा में, अपने सरल भाषा में अपने आप में निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने सरल भाषा देखिए कह रहा है अपद दुर्गामी चौ। अपद दुर्गामी चौ का मतलब होता है यानी बिना पैर वाला, यानी बिना पैर वाला ही वो दूर तक क्या करता है, वो चला जाता है। चौ चौ माने होता है और साक्षरो न चौ पंडित, यानी वो क्या है, वो साक्षर है यानी पढ़ा लिखा है, पर क्या वो पंडित नहीं है, क्या है वो पंडित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अपद बिना पैर वाला है लेकिन वो दूर तक चला जाता है, ठीक है। वो अक्षर सही था लेकिन वो क्या है, ज्ञानी नहीं यानी पंडित नहीं है। अब देखिए दूसरा लाइन देखिए इसका क्या कह रहा है, अमुख अस्फुट वक्ता च, यानी अमुख यानी बिना मुख वाला, यानी उसके पास मुख नहीं है लेकिन वो स्पष्ट क्या करता है, वह बोलता है। स्पष्ट क्या करता है, वह बोलता है। और यो जनाति स्वपंडित, और वह सब कुछ जानता है, जो उसी को क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ज्ञानी। तो यह ग्रामीण एक क्षेत्र की कहानी है, आप उसमें देखेंगे जाकर तो आपको मिलेगा। तो ये आपका इसका अर्थ, ठीक है, श्लोक का। अब इसी तरह देखिए दोस्तों ये रहा आपका है दूसरा श्लोक का अर्थ देख लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसके कहने का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग क्या हो, सुखी हो। क्या हो, सभी लोग सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग क्या हो, निरोगी, यानी रोग से क्या हो, निरोग हो, कोई भी दुख में ना हो, ठीक है।
और इसके बाद देखिए फिर आपका दूसरा स्टेप जो है, दूसरी लाइन इसकी क्या करिए, इसका श्लोक का अर्थ देख लीजिए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सभी लोग क्या हो, मतलब सभी का क्या हो, कल्याण हो, मतलब कोई भी दुख में ना हो, सभी का क्या हो, कल्याण हो, सभी लोग आगे बढ़े, ठीक है, उनकी उन्नति हो। माँ कस्य दुख भाग भवेत, यानी माँ कस्य दुख भाग भवेत, यानी कोई भी दुख का भागी ना हो, ठीक है, सभी लोग, सभी का कल्याण हो, सभी लोग सुखी हो, कोई भी दुख का भागी ना हो। तो दोस्तों ये रहा आपका श्लोक का, मैंने इसमें अर्थ भी बता दिया आपको, आप चाहेंगे तो इसका अर्थ भी लिख सकते हैं, इसका अनुवाद, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा श्लोक पढ़ के और श्लोक के बारे में उसका अर्थ जान के। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट श्लोक को देखकर पढ़ के सेटिस्फाई होंगे, संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो बेहिचक कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो इस बार 2024 यूपी बोर्ड जो बोर्ड एग्जाम देंगे हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उसको ताकि देखें और अपने अंदर उतारे इसको, और बोर्ड एग्जाम में जाकर इसको अच्छे ढंग से लिखें। आपको दोस्तों पता होगा कि 1-2 नंबर से लोग फेल हो जाते हैं तो बहुत उनको क्या होता है, अपने आप पे अफसोस होता है। तो दोस्तों तो इसीलिए 2 नंबर भी आपके लिए बहुत, आपके लाइफ को क्या कर सकता है, बना भी सकता है, बिगाड़ ही सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इसको बहुत अच्छे ढंग से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, तैयारी के साथ आप जाइएगा और बोर्ड एग्जाम में दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही एनफ है। और दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूं मैं, इसके अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जीवन परिचय, यानी जीवन परिचय, कुछ स्टूडेंट और मेरे प्यारे भाई हैं कि बार बार वो कमेंट करते हैं, कहते हैं कि मैं कौन सा जीवन परिचय याद करूं, किसका याद करूंगी, ताकि वो मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे ढंग से उसको क्या करूं, लिख सकूं। तो दोस्तों मैं वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बताऊं, उसके बारे में परिचय कराऊंगा कि मात्र 3 आपको जीवन परिचय बताऊंगा इंपॉर्टेंट, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों, और आप उसको जाकर अच्छे ढंग से लिखिएगा, 5 नंबर आपको मिलेगा, एग्जामिनर देगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।